आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6-3 और -3, 9 क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो ऐसा देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझो सबसे पहले डायग्राम से। मान लो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए है हमारा ये, और ये हमारा पॉइंट बी है। और ए का कोऑर्डिनेट मान लो दे रखा है 6, -3 और बी का कोऑर्डिनेट -3, 9 दे रखा है। अब देखो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोला है, यानी 3 भाग में इसको बराबर भाग में बांटना है। तो मान लो एक पॉइंट हमारा ये रहा और एक पॉइंट हमारा ये रहा, इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको Q बोल देता हूँ। ठीक है, अगर ये मेरा बराबर भाग में इक्वल पार्ट में अगर डिविजिबल है यहाँ पे, तो इसका मतलब AP, जो AP का डिस्टेंस होगा वही हमारा PQ का डिस्टेंस होगा और वही हमारा QB का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तभी अपन बोल सकते हैं कि ये 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड हो गया है, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट AB था। ठीक है, अब देखो P ये रिलेशन हमारा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ P पॉइंट को, तो P पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, किस रेशियो में AB को डिवाइड करेगा, तो 2:1 रेशियो में, 2:1 रेशियो में, यानी कि AP अगर मेरा AP यहाँ पे अपन देखें, सॉरी 1:2 रेशियो में। ठीक है, किस रेशियो में, 1:2 रेशियो में, 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा P पॉइंट हमारा AB को। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो AP अगर वन पार्ट है, AP अगर वन पार्ट है तो अपन क्लियरली देख सकते हैं बाय डायग्राम कि PB हमारा क्या होगा, 2 पार्ट। तो अपन बोल सकते हैं कि जो P पॉइंट है हमारा AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में। ठीक है, तो P पॉइंट के लिए अगर मैं लिखूं, तो अगर मैं P पॉइंट के लिए लिखूं तो P पॉइंट हमारा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। ठीक है, AB लाइन को। अब देखो Q के लिए अगर मैं उसी तरह से देखता, तो Q हमारा देखो Q A से लेके Q तक टू पार्ट है, तो Q से लेकर B तक 1 पार्ट है। तो अपन क्लियरली लिख सकते हैं कि Q हमारा किस रेशियो में डिवाइड करता, 2:1 में AB लाइन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली बन क्या रहा है, अगर इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करो, यानी कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा और Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट के लिए हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप में है, A हमारा यहाँ पे है और B हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और एक P पॉइंट है, ऐसा कुछ। ठीक है, मान लो अगर हमारा जनरल फॉर्मूला अगर यहाँ लिखूं, अगर ये M/N में डिवाइड करता है AB लाइन को P पॉइंट, और A का कोऑर्डिनेट उस समय x1 y1 होता, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 होता, तो उस समय P का कोऑर्डिनेट अपन लिखते कैसे, बाय सेक्शन फार्मूला। तो P का कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या हो जाता है उस समय, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n होता है, और फिर m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m प्लस n होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके अपन यहाँ पे कंसेप्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब देखो ए पॉइंट हम इन्होंने क्या दे रखा है, 6, -3 और कोऑर्डिनेट -3, 9। ठीक है, और m और n का रेशियो क्या दे रखा है, m हमारा 1 दे रखा है इससे देखो, और n हमारा 2 दे रखा है। अब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो m के जगह पे 1 और n के जगह पे 2, m के जगह पे 1 और n के जगह पे 2 है, लेकिन m इंटू x2 हमारा क्या है, -3, तो 1 इंटू -3, और n के जगह पे 2, x1 क्या है हमारा 6 और होल डिवाइड बाय 1 + 2। ठीक है, कॉमा के जगह पे क्या है हमारा 1, y2 के जगह पे है 9, प्लस n के जगह पे क्या है हमारा 2, y1 के जगह पे -3 और होल डिवाइड बाय 1 + 2। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट -3 + 12 है ये, और अपॉन नीचे 3। ठीक है, और ये क्या है 9 - 6 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 12 - 3 यानी कि 9/3, कॉमा 9 - 6 यानी कि 3/3। तो बेसिकली यहाँ क्या गया, 3,1। ठीक है, तो 3,1 हमारा P पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया 3,1, तो ये हमारा हो जाएगा 3,1। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट मिल चुका है 3,1। अब Q का अपन देखते हैं, तो Q के लिए हमारा क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो Q के लिए अपन डायग्राम नीचे बनाते हैं, तो लाइन हमारी कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ऐसा। ठीक है, और A पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा और हमारा यहाँ पे, और Q हमारा कहीं यहाँ पे है। ठीक है, और A का कोऑर्डिनेट हमें मालूम था 6 - 3, और B का कोऑर्डिनेट क्या मालूम था, -3, 9, और Q हमारा AB को किस रेशियो में, 2:1 में डिवाइड कर रहा था। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई फार्मूला अपन यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, ऊपर में, तो हमारा Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
2 टाइम्स -3 तो -6 और ये 1 टाइम्स 6 यानी कि +6 अपॉन 2 + 1 y कोऑर्डिनेट फिर सिमिलरली क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 9 तो 2 × 9 प्लस 1 टाइम्स -3 यानी कि -3 अपॉन 2 + 1 ठीक है। तो ये हमारा क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये बेसिकली -6 और +6 यानी कि 0 कॉमा ये हो जाएगा 18 - 3 यानी कि 18 - 3 यानी कि 16 सॉरी 15 ठीक है। तो ये 15 अपॉन 3 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 0,5 ठीक है। तो 0,5 हमारा क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,5 यहाँ पे लिखो 0,5 ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन बताओ तो एक तो पी पॉइंट हो जाएगा 3,1 और एक हो जाएगा 0,5 ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।